चलिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पर। और आज भी हम लोग एवरेज का ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एवरेज का आगे टाइप का क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग के प्रैक्टिस के लिए लाए हैं और सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं फटाक से आज। चलिए आप लोग प्रैक्टिस इसको करिएगा, बनाइएगा अपने से पहले। न बनेगा तो हम बताएंगे, समझ गए। पहले से अपने से प्रैक्टिस करना है सवालों को, क्योंकि बन जाना चाहिए। इतना हम करवा दिए हैं एवरेज में कि बनना चाहिए सवाल, ठीक है। रेडी है सब बनाने के लिए? चलिए, सब दिख रहा है? स्पष्ट है? स्पष्ट है। चलिए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है, ठीक है। सूर्य बनकर वही निकलता है। तो मेहनत करना है, चुपके से मेहनत करिए। किसी भी कमरा में बंद हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। किसी को पता नहीं चले कि आप पढ़ रहे हैं, समझ गए। और रिजल्ट लाकर उसके मुंह पर मारिए कि देखिए मेरा रिजल्ट हो गया है, समझ गए। आइए क्वेश्चन देखिए पहला। रिजल्ट हो जाएगा ना तब बगल वाला पूछेगा कैसे हो गया है, समझ गए। तो कितना रात हम जगे हैं तो रिजल्ट मेरा ही ना होगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी और एक पैदा हुए एक बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? देखिए बच्चा का वर्तमान आयु पूछा है, बन जाना चाहिए क्वेश्चन, समझ गए। देखिए हम आप लोग के लिए ऑप्शन भी इसमें दिए हैं और देखिए पूछा कब है ये भी हम इसमें लिखे हैं, समझ गए। तो आप लोग जल्दी जल्दी बनाइए, बन जाना चाहिए क्वेश्चन। हम बताए हुए हैं टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को, जल्दी बना के आंसर फेंकिए। क्या कह रहा है देखिए, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व शादी के समय उसका औसत कितना था? 27 था। तो देखिए एक हस्बैंड है और वाइफ है, कितना है? 27। कितना है? 2 गोटा है, 2 आदमी है, समझ गए। लेकिन कह रहा 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का ना है तो हमको तो अभी वर्तमान का चाहिए, तो दोनों ना बढ़ेगा। तो 4 दूना 8, 8 साले में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 27 दूना 54, 54 और 6 कितना? 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना ये। अब आगे देखिए, अब पति पत्नी और एक पढ़ लीजिए, अब एगो हो गया, अब इसमें बच्चा पैदा हो गया, समझ गए। तो अब 3 गो आदमी हो गया, उसकी औसत आयु कितना हो गया? 21। अब देखिए 3 आदमी ना हो गया तो 21 दिया कितना हो जाएगा? 63। देखिए ये 4 वर्ष पूर्व का था, इसीलिए हम इसमें 8 जोड़े हैं। तो ये वर्तमान का 62 साल क्या हुआ? वर्तमान का उम्र हुआ। और ये तो दिया हुआ है अभी का ही, तो इसमें जोड़ने की कोई बात नहीं है। अब क्या कहा है? तो बच्चे की वर्तमान आयु देखिए ध्यान से। ए में क्या है? ए में हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, आई छोटका जो एगो पार्ले जी आया है ओकरो में है। वो मिला के तीनों कितना है? 63 है, समझ गए। अब देखिए में से घटा लीजिए तो कितना बचेगा? 1। तो 1 ईयर आ जाएगा, समझ गए। तो 1 साल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कितने ऑप्शन है देखिए तो? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बच्चा का जो वर्तमान आयु कितना है? 1 साल है, समझ गए। आसान है, ये टाइप हम बताए हुए हैं आप लोग को। पिछला क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन हम करवाए हैं, और नहीं वीडियो देखे हैं तो जाके पहले देखिए वीडियो। होली में व्यस्त थे आप लोग। अगला क्वेश्चन ये भी ट्राई करिए, ये भी बताए हुए हैं, जल्दी जल्दी देखा लो। चलिए स्पष्ट है, दिख रहा है सबको? पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी, आंसर बताइए। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता तथा उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है, तो लड़की की आयु क्या होगी? देखिए सेम क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए।
पिछला के लेखा ही मतलब ही बनेगा, उसी जैसा है। बनाइए, एक परिवार में पिता माता, देखिए पिता है और माता भी है, मदर, कितना है 38 गुना 2, 38 गुना कितना हो जाएगा 76, समझ गए। जबकि पिता माता तथा उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु कितना है 28 है। अब देखिए इसमें पिता भी है, माता भी है और इकलौती लड़की भी है, गर्ल्स। अब कितना हो गया 28, 28 गुना में 3, 8 3 24 और 3 दूनी 6, 6 2 8। अंतर देखिए कितना का है, 8 साल का। अंतर कितना का है 8 साल का। तो लड़की की आयु कितना है 8 वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 वर्ष, सीधा निकल गया। आसान क्वेश्चन है, आसान लग रहा है कि नहीं। देखिए जो पिछला क्लास किए होंगे उनके लिए आसान लग रहा होगा, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जाके पहले वीडियो देख लीजिए, समझ गए। आगे 3 नंबर, चलिए सबको देखिए तो स्पष्ट दिख रहा है। पढ़िए 3 नंबर और बनाइए अपने से पहले। 4 सदस्य वाली एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम उम्र वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम उम्र वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, और ये भी सवाल बन जाना चाहिए आप लोग से। पढ़े हुए हैं कंसेप्ट, कंसेप्ट पढ़ा है, बनाइए। केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, देखिए कहां पूछ ले ऐसे। आ रहा है समझ में। तो पूछा हुआ क्वेश्चन हम पहले बोले हैं, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखिए 4 सदस्य वाली एक परिवार की वर्तमान औसत आयु कितना दिले है 36 दिले। तो 4 को करना है हो, 4 को का है तो 36 गुना में 4 कितना 144, 36 चौका 144। उसके बाद यदि परिवार के सबसे कम उम्र वाले सदस्य का औसत आयु कितना है 12 है। सुनिए तब मतलब 12 वर्ष हमको बैक मारना होगा, समझ गए। तब आज अगर वर्तमान में इतना है तब 12 साल पहले कितना रहा होगा। तब 12 चौका कितना हो जाएगा 12 चौका 48। अगर हम इसमें से 48 अगर घटा ले तो कितना बचेगा 96 बचेगा। देखिए तो 12 में से 14 में से 8 गया 6, 13 में से 9, ठीक है 96। मतलब ये जो 96 आया क्या है, ये 12 साल पहले का है, ये 12 साल पहले का है, समझ गए। तो वही ना बोला है कि 12 साल हो तो सबसे कम उम्र वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत, जन्म के समय क्या बोला है, जन्म के समय। तो 4 कोई व्यक्ति का था, अब हमको तो 3 व्यक्ति के ना बताना है, क्योंकि देखिए 12 वर्ष हो, कह रहा है कि सबसे छोटका का कितना है 12 वर्ष है। अब 3 का अब बता देना है, 3 लोग का बता देना है। 96/3, 3 से काट दीजिए, 3 3 9 3 2 6, कितना हो जाएगा 32। तो सबसे कम उम्र वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या था 32 वर्ष। सबसे छोटका का जन्म के समय जब एक जन्म हुआ तो कितना रहा होगा 32 वर्ष रहा होगा। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था। फिर से पढ़ देते हैं। 4 सदस्य वाली एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। तो हम पहले इसका 4 का योग निकाल लेंगे, समझ गए। तो योग कितना 144 आ जाएगा। तो ये 144 क्या है वर्तमान उम्र है, ये वर्तमान उम्र है चारों का। यदि परिवार के सबसे कम उम्र वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, ठीक है, कह रहा है यदि परिवार के सबसे कम उम्र वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम उम्र वाले सदस्य के जन्म के समय तो हम क्या मार देंगे 12 साल बैक मारेंगे। अब 12 साल बैक तो चारों का योग निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। अब इसमें से घटाइएगा तो कितना 96 आएगा। अब 96 अब जो एक के तो निकल गया, एक का तो उम्र कहाँ 12 वर्ष है। अब 3 का बताना है कि उस समय परिवार का उम्र कितना रहा होगा औसत आयु, तो 32 साल रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। चलिए दिख रहा आप लोग को, पढ़िए क्वेश्चन को।
5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है। आप लोग अपने से करने की कोशिश करिए और पेन पेंसिल लेके बैठल रहिए, समझ गए। ऐसा ही नहीं कि वीडियो हम कहीं से देख लिए, पहले आप पेन और पेंसिल जो भी है और कॉपी लेके बैठिए, वहां पर आप बनाइए पहले, उसके बाद देखिए तब फायदा होगा, समझ गए। ऐसा ही देख लीजिएगा तो इससे फायदा नहीं होने वाला है और इससे मैथ आपका कभी नहीं अच्छा होगा, समझ गए। वीडियो देखने से मैथ आपका कभी नहीं स्ट्रांग होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको बनाइए, समझ गए। नहीं बनेगा तो फिर देखिए क्यों नहीं बना, कैसे बनेगा, यहां सॉल्व देखिए कैसे होगा। P है, Q है और R है। एक कर रहा है कितना, 25 वर्ष है। तो यहां से योग निकालिएगा तीनों के, तब 25 के कितना होगा, 75 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पहले कह रहा है, 5 वर्ष क्या है पहले, तब 5 वर्ष बाद मतलब अभी, तो 5-5 साल फिर ना तीनों बढ़ेगा, ठीक है। तब 5 के 15 में जोड़ दीजिए, 15 साल इसमें आप जोड़ दीजिए, समझ गए। तो कितना हो जाएगा, 90 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 साल। एवं 7 वर्ष पहले Q तथा R की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। Q और R 7 वर्ष पहले कितना है, 20, तब 20 दूना 40। अब फिर लेकिन 7 वर्ष पहले, तो अभी कितना, 7 दूना 14, दोनों फिर बढ़ेगा, तो ये वर्तमान उम्र लिखा कितना, 40 और 14 54, समझ गए। तो P की वर्तमान आयु क्या होगा देख लीजिए, यहां से यहां आने में कितना लगा है, 9 में से 4 चला जाएगा, 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और 8 में से 5 चला जाएगा तो 3, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो P की वर्तमान आयु देखिए, यहाँ पी क्यू आर का है कितना, 90, और यहाँ क्यू आर का है कितना, 54, तो P का नहीं निकल जाएगा, दोनों घटा दीजिए, ठीक है। तो P का कितना निकल जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए सवाल स्पष्ट है, दिख रहा है सबको, स्पष्ट है, दिख रहा है। पढ़िए सवाल, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है, 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है, दोनों ग्रुप के मिलने से ग्रुप की औसत आयु क्या होगी। आसान क्वेश्चन है, बना दीजिएगा आप लोग। पिछला क्लास में ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे, देखिए केवल प्रैक्टिस के लिए हम सवाल लाए हैं आप लोग के लिए। 20 लड़के के ग्रुप का औसत आयु कितना है, 15, प्लस उसके बाद कहा क्या, 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु कितना है, 24, बटा आप दोनों जोड़ दीजिए, दोनों नंबर कितना कितना है, 25 लड़की है, 20 लड़की हैं और 25 लड़का है। चलिए आप इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, 15 दूना 30, 300। इसको करिए, 25 चौका 100, 10, 25 दूना 50, 600, सही है। देखिए तो गुना 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 60, सही है। नीचे गुना कर दीजिए, नीचे गुना जोड़ लीजिए तो 45 हो जाएगा, समझ गए। ऊपर में कितना हो जाएगा, 900 बटा 45, 45 इसको काट दीजिए, कितना होगा, 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ग्रुप के मिलने से औसत आयु कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, समझ गए। आसान क्वेश्चन था। आगे आइए, 6 नंबर सवाल, सब तो हमरो कंफ्यूज याद देगा ना जी। चलिए 6 नंबर सवाल पढ़िए आप लोग जल्दी। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, 20 नए विद्यार्थियों की उस कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है, तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। बनाइए तो आप लोग, देखे तो नहीं, बनाते हैं कि नहीं, बनाइए, आसान आसान करते रहते हैं ना, बनाइए तो जल्दी बनाइए, वेट करते हैं हम, कौन बनाता है पहले, जल्दी बनाओ, ना बनेगा। आइए देखिए, 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितना है,
18, तो 18 चौका कितना 72, मतलब 720 हो जाएगा। समझ गए। अब कर रहा है 20 गो नए विद्यार्थी, तो देखिए पहले 40 गो था, 20 गो नया आ जाएगा, तो कै गो 60 गो हो जाएगा। कै गो विद्यार्थी हो जाएगा 60 गो। लेकिन कक्षा में प्रवेश लेने के बाद कक्षा के विद्यार्थी की औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हुआ। देखिए कितना माह का वृद्धि हो गया है, 6 माह का वृद्धि। पहले 18 वर्ष था, अब 6 माह बढ़ जाएगा तो 18.5 हो जाएगा। समझ गए। कितना हो जाएगा 18.5 हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए। समझ गए। इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 1110 आ जाएगा। 6 से करिएगा ना तो ठीक है। गुना ठीक है, देख लो तो लोग, जल्दी देखो जल्दी। तो नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत क्या है, तो नया जो लिया है कै गो, नया प्रवेश 20 गो लिया है, उसी का औसत बताना है। तो आप इसमें से पहले घटा लीजिए, कितना आ रहा है अंतर देखिए तो 0, और 11 में से 2 चला जाएगा तो कितना 9 बचेगा। समझ गए। अब फिर इधर सही घटा रहे हैं, देखिए तो जल्दी 80, सब गुना सही है कि नहीं जल्दी बताइए। 0, 11 में से 2 चला जाएगा तो 9, यहाँ बच गया 10, 10 में से 7 चला जाएगा तो 3, ये ना बचेगा 390 बचेगा। समझ गए। कितना बचेगा 390। अब 390 आ गया। अब कह रहा है कथी, तो 20 को जो नया बच्चा आया है ना उसी का औसत बताना है। तो 390 को 20 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा पूरा पूरा चल जाएगा। 2, 19 दूना 38, 19.6, मतलब देखिए औसत आयु कितना आ जाएगा 19 वर्ष 6 महीना। औसत आयु कितना आ जाएगा 20 को नया जो बच्चा आया है उसका एवरेज आयु कितना निकल के आ जाएगा 19.6, 19 वर्ष 6 महीना। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन आसानी था ये भी। चलिए 7 नंबर जल्दी करो जी, कौन करता है, आसाने है, सब प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, केवल आसान क्वेश्चन। और सब का टाइप पढ़ा चुके हैं पीछे, सबका टाइप पीछे पढ़ा चुके हैं। ए और बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 है। ए सी की आयु का अंतर क्या होगा, ये ना बोला है। देखो बनाइए देते हैं। ए बी की औसत आयु कितना है 30, तो योग निकालिएगा तो कितना निकलेगा 60 निकल जाएगा। और बी सी की औसत आयु कितना है 26, योग कितना निकलेगा 26 दूना 52। तो ए सी का अंतर बताना है। देखिए सुनिए ध्यान से, बी इसमें भी बी इसमें भी, तो कटिए जाएगा, तो क्या बचेगा ए माइनस सी, तो इहो दोनों में से घटा दीजिए, कितना निकलेगा 8। अंतरे ना पूछा है, तो अंतर पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। समझ गए। कितना आसान क्वेश्चन है। ए तथा सी की आयु का अंतर बताना था, तो ए और सी का आयु का अंतर कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत हो रहा है, दिक्कत तुम लोग का कुछ कुछ दिक्कत है तो जल्दी बताइए सवाल समझने में। सवाल सब आसान लग रहा है कि नहीं, कोई सवाल अगर भारी लग रहा है तो बताइए। 8 नंबर सवाल देखिए जल्दी। चलिए सबको स्पष्ट है, दिख रहा है। प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। देखिए धन पूर्णांक कहने का मतलब हुआ पूरा 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, मतलब पूरा 100 तक निकलना है। समझ गए। तो देखिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, n+1 बटा में 2 लीजिए, इसी पर सवाल बन जाएगा। चुपचाप इस पर बना लीजिएगा, ये नया का ट्रिक आया है मार्केट में। समझ गए। आप बना लीजिएगा। n का मतलब क्या हुआ 100, n का मतलब 100 हुआ ना, बटा में 2, तो जुड़िएगा तो कितना होगा 101 बटा में 2, तो 2 पचे 10, मतलब 50.5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50.5। समझे कि नहीं। अगर इसको अगर लिख के बनाइएगा तो बनाइए, जोड़ के सबके जोड़िएगा, फिर भाग दीजिएगा 100 से, आंसर आएगा। नहीं तो इस तरीका से बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल,
100 से कम सभी विषम संख्या। देखिए इसमें विषम कहाँ है, ध्यान से, विषम मतलब जेकरा में 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा, 6 नहीं 7 होगा। इस तरह से करीब करीब कितना आ जाएगा, 99 आएगा। समझ गए, 1 3 5 7 9 11 13 17, मतलब जितना भी लेना है 2 से भाग नहीं लगना चाहिए। समझ गए। विषम कहाँ है, विषम मतलब जेकरा में 2 से भाग ना लगे। आ रहा है, क्लियर हो रहा है। देखिए तो इसके लिए फॉर्मूला हम बता देते हैं, सीधे इन, सीधे क्या करिएगा, इन। तब पूछा है कई विषम संख्या, तो 100 में कई विषम आएगा, 50 को विषम आएगा, 50 को 100 आएगा, 50 को विषम आएगा, तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। समझ गया। नहीं तो दूसरा तरीका अगर चाहिए आपको तो लिखिएगा कति, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट प्लस लास्ट, अब बटा कितना 2, तो फर्स्ट कितना है 1 है, लास्ट कितना है 99 है, अब बटा 2 जोड़िएगा तो कितना 100 पड़ जाएगा, 100 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 50 हो जाएगा। समझ गए। तो ये भी इस तरीका से ही बना सकते हैं, नहीं तो सीधे इसका फॉर्मूला n होता है। समझ गए। आप इस कंसेप्ट से ही बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस पर बना लीजिए। आप इस पर भी बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ठीक है, जब भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आए लगातार, अगर एक एक का बीच में गैप है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। लास्ट आज का सवाल देखिए और जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग एको को बताते बताते नहीं है, समझ गए। झूठों के वीडियो देख लेते हैं, हो गया, देख के बनाइएगा तब ना हमको बुझाएगा कि हाँ सीख रहा है जी। आए वीडियो देखने से हो जाएगा। बैठल है कहीं आप वीडियो देख लिए, मैथ सीख जाइएगा, कभी नहीं सीखिएगा मैथ। वैसे कॉपी कलम लेके बैठिए, तब आपको बुझाएगा कि अच्छा कौन सवाल हमरा से बन रहा है, कौन नहीं बन रहा है। समझ गए, तब ना सीखिएगा मैथ। मैथ ऐसा ही नहीं सीखिएगा। मैथ और रीजनिंग बिना पेन पेंसिल उठाए नहीं बनेगा। समझ गए। तो आप कॉपी कलम उठाइए, बगल में रखिए, हर सवाल को करके देखिए पहले, अगर नहीं हो रहा है तब यहाँ देखिए कैसे हो रहा है। समझ गए। आइए लास्ट सवाल आज का देखिए, 5 संख्या का औसत कितना है, 7 है। 5 संख्या का औसत, तो योग निकल जाएगा यहाँ से कितना 35 5 गो का। अब नई संख्या सम्मिलित करने पर 8 संख्या का अंतर कितना हो जाता है, 8.5 हो जाता है। 8 8 64, 64 और 8 पर 40, 68 हो जाएगा। सीधा सीधा कितना 8.5 में 8 से गुना करिएगा तो सीधा 68 हो जाएगा। समझ गए। तो 3 नई संख्या का औसत क्या होगा, तो 3 गो नई संख्या निकालना है, तो देखिए में से अंतर इसका घटा लीजिए, कितना 33 आएगा। और 3 गो संख्या के कहा है तो कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीका से सवाल बनते हैं। सवाल सब आज का आसान था, और आप लोग कितना सवाल बनाए हैं अपने से, खुद से कितना सवाल बनाए हैं ये जरूर कमेंट में लिखिएगा कि हम 4 बनाए, हम 5 बनाए, 10 में से कितना बना आपसे, 6 बनाए कि 10 में 10 आप बना दिए। आप कमेंट में लिखिए कि कै सवाल आपसे बना। हम फिर बार बार कहते हैं, वीडियो देखने से नहीं मैथ सीखिएगा, आप बनाइए, नहीं बनेगा उसके बाद देखिए, देखिए मैथ कैसे सीख जाते हैं। समझ गए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।